नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान समाचार में। मैं हूँ आपके साथ अंशु। लक्सर क्षेत्र के गुर्जर समाज के लोगों ने हुंकार भरी है। साथ ही उन्होंने भारतीय सेना में अलग से गुर्जर रेजिमेंट बनाने की मांग भी की है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में गुर्जर समाज का अहम योगदान रहा है। दिखाते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर ने पत्रकारों के रूबरू होते हैं कहा कि आजादी की लड़ाई में गुर्जर समाज का अहम योगदान रहा। गुर्जर समाज के लोगों ने देश के लिए बलिदान दिए हैं। इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना में भी गुर्जर रेजिमेंट होनी चाहिए। सोनू गुर्जर ने समाज की आवाज बुलंद करते हुए कहा कि गुर्जर रेजिमेंट के लिए सड़क और संसद दोनों जगह हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। यह हमारा हक है। या तो सरकार भारतीय सेना से सभी जातियों के नाम से बनी हुई रेजिमेंट खत्म करे या फिर भारतीय सेना में गुर्जर समाज के वीरों के बलिदानों को ध्यान में रखते हुए गुर्जर रेजिमेंट का गठन करे। वहीं सोनू गुर्जर ने बताया कि देश के गुर्जर समाज के सभी विधायकों, सांसदों व लोकप्रिय नेताओं को ज्ञापन देकर समाज की इस अति आवश्यक मांग को विधानसभा में व संसद में जोरदार तरीके से उठाएंगे। वहीं समाज के वरिष्ठ नागरिकों, युवकों के माध्यम से भी यह लड़ाई जोर शोर से लड़ी जाएगी। मैं चौधरी सोनू गुर्जर मेरठपुर राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमने बहुत पहले मांग की थी, गुर्जर रेजिमेंट के लिए यात्रा भी निकाली थी, लेकिन हम गुर्जरों के लिए देश सर्वप्रथम है, इसीलिए हमने उस यात्रा को कोरोना को देखते हुए स्थगित कर दिया था। लेकिन आज भी कोरोना है, लॉकडाउन खत्म हो गया तो हमारी मांग भी थोड़ी चेंज हो गई। अब हम सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे। तो हम सड़क की लड़ाई तो लड़ चुके, अब संसद की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे समाज के जितने भी विधायक हैं, जितने सांसद और जितने मंत्री हैं और जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनसे मिलेंगे और उन्हें ज्ञापन देंगे और अपने समाज का गौरव, हमारी गुर्जर रेजिमेंट जो हमारे पूर्वजों ने शहीद होकर इस देश की रक्षा की और इस देश को आजादी दिलाने का काम किया, हम उन बहादुर शेरों के और बहादुर योद्धाओं के वंशज हैं। तो हमें आज सेना में गुर्जर रेजिमेंट चाहिए। ये हमारे गुर्जर समाज का मूल रूप से मांग है, क्योंकि गुर्जर समाज ने हमेशा इस देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। इतिहास गवाह है इस चीज का, चाहे वो क्रांति उत्तराखंड विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर की हो या 1857 की क्रांति धन सिंह कोतवाल की। और आज हम लक्सर के क्षेत्र में खड़े हैं जो महाबली जोगराज सिंह पंवार का था, जिन्होंने तैमूर लंग को यही सी धरती से भगा कर दिया था। तो आज हम उन्हीं के वंशज इस धरती पर खड़े होकर ऐलान करते हैं कि हमें हर कीमत पर गुर्जर रेजिमेंट चाहिए। अगर सरकार जातियों से अलग होकर निर्णय लेना चाहती है तो सबकी रेजिमेंट खत्म करे, वरना गुर्जर समाज की रेजिमेंट भी हमें चाहिए और हर हाल में लेकर रहेंगे। और ये हमारा नियम है और हम 1-2 दिन से ही ये अपने विधायकों से और सांसदों से मिलना और उन्हें ज्ञापन देना शुरू कर देंगे। ये हमारी मांग है। रुड़की की भगवानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भगवानपुर पुलिस द्वारा सीओ मंगलोर के नेतृत्व में नशे के कारोबारी को 120 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पुलिस के हाथ 2 माफिया लगे हैं तो वहीं एक फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने आरोपियों में से फरार अभियुक्त मुकर्रम के घर के पास से 107 ग्राम स्मैक व 4,27,500 रुपए व गिरफ्तार हुए दोनों अभियुक्तों में से एक के पास से 7 ग्राम स्मैक व 2,730 रुपए व दूसरे के पास से 8 ग्राम स्मैक व 3,270 रुपए बरामद किए हैं। दिखाते हैं पूरी खबर। रुड़की की भगवानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भगवानपुर पुलिस के द्वारा सीओ मंगलोर के नेतृत्व में नशे के कारोबारियों को 120 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें पुलिस के हाथ 2 माफिया हाथ लगे हैं तो वहीं एक फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एसएसपी हरिद्वार के सख्त निर्देश के बाद लगातार पूरे जनपद में पुलिस टीम नशे के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। इसी कड़ी में सीओ मंगलोर के द्वारा अपने मंतव्यों को सख्त निर्देश नशा कारोबारी पर लगाने के लिए दिए गए थे। पुलिस ने आरोपियों में से फरार अभियुक्त मुकरम के घर के पास 107 ग्राम स्मैक व 4,27,500 रुपए भी गिरफ्तार किए। दोनों अभियुक्तों में से एक के पास 7 ग्राम स्मैक व एक के पास 2,730 रुपए व दूसरे के पास 8 ग्राम स्मैक व 3,270 रुपए भी बरामद किए हैं, जिसमें खुद सीओ ने कमान संभालते हुए भगवानपुर में से 2 नशों के कारोबारियों को गिरफ्तार करने का काम किया है, जिनके पास से 120 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि नशा कारोबारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कल रात्रि में चेकिंग के दौरान थानाध्यक्ष भगवानपुर के नेतृत्व में टीम के द्वारा एक मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को रोका गया तो उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि मेरे पास अवैध स्मैक है। इस पर क्षेत्राधिकारी मंगलौर और
तहसील को सूचना दी गई थानाध्यक्ष के द्वारा। मौके पर क्षेत्राधिकारी मंगलौर आए, धारा 50 NDPS के प्रावधानों से अवगत कराते हुए उनकी तलाशी ली गई तो जुबैर निवासी बुग्गावाला के कब्जे से 6 ग्राम स्मैक और 3270 रुपये और जावेद निवासी भगवानपुर के कब्जे से 7 ग्राम स्मैक और लगभग 2200-2300 रुपये बरामद हुए। उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने स्मैक मुकर्रम निवासी सिरचंदी के पास से खरीदी है। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी मंगलौर के नेतृत्व में टीम के द्वारा उसके घर पर दबिश दी गई, जिसमें वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। लेकिन तलाशी में उसके घर से 107 ग्राम स्मैक 4,27,500 रुपये बरामद हुए, जो स्मैक की बिक्री से प्राप्त किए गए बताए गए। उक्त सभी बरामदा सामानों को हस्बकायदा कब्जे पुलिस लिया गया, फर्द बनाई गई मौके पर और अब इन दोनों अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जाएगा। कोई पिछला अपराधी है? इस संबंध में सभी सरहदी थानों और जनपदों से उनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है, लेकिन ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जो वांछित अभियुक्त मुकर्रम है वो पिछले कुछ समय से उक्त अपराध में और उक्त का। क्या आप दीवारों में सीलन से परेशान हैं? क्या आप हर साल पेंट कराने से परेशान हैं? क्या आप दीवारों में दीमक से परेशान हैं? तो अब क्यों होना परेशान जब हमारे पास है निदान। अपने घर या ऑफिस की दीवारों व छत पर सुंदर PVC पैनल लगवाएं और पैसे और समय दोनों बचाएं। आरव इंटीरियर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9557827247 8449351555। स्वच्छ भारत मिशन के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, तो वहीं नगर पालिका परिषद मंगलौर भी कस्बे का सौंदर्यकरण करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास कर टेंडर निकालते जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर इसकी तस्वीरें कुछ और ही हैं। कस्बे की टूटी सड़कें, बंद पड़े नाले, शहर में फैली गंदगी, नगर पालिका मंगलौर की पोल खोल रही है। आइए दिखाते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। लेकिन धरातल पर इसकी तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। कस्बे की टूटी सड़कें, बंद पड़े नाले, शहर में फैली गंदगी, नगर पालिका मंगलौर की पोल खोल रही है। लंबे समय से नालियों में पानी की निकासी न होने पर कस्बे के जगह जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न होगी, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलौर कस्बे के पठानपुरा मोहल्ला टोली में भी जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों के घरों में भी दरार आ गई है। जल भराव के कारण गंदगी का अंबार लग गया, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। कोरोना महामारी के चलते लोगों को नई बीमारी उत्पन्न होने का भी डर सता रहा है। कई बार शिकायत के बाद भी नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसके लिए कुछ लोगों ने भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। करोड़ों रुपए का बजट आने के बाद भी शहर की तस्वीर नहीं बदल रही। आखिरकार साफ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट कहां गुम हो रहा है, ये नगर पालिका मंगलौर पर सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। जो हमारा नगर मोहल्ला टोली के अंदर जो तालाब है और जो नाले हैं, उनके ऊपर जो है ना लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए हमने जो है ना प्रशासन को भी लिखा है, माननीय पटवारी जी से भी कहा है इस बात के लिए कि वो अगर चिन्हित कर दें कि किस जगह तालाब है तो हम तालाब की खुदाई करा दें, ताकि लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सके। लेकिन माननीय पटवारी जी के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो नगर पालिका को अपना समय दे सकें और तालाब को चिन्हित कर सके, ताकि जो है ना उस तालाब की सफाई हो सके। इसका ये अभी से यह हाल है, घरों में पानी जा रहा है, पानी की कोई निकासी नहीं है यहाँ पे। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बच्चे भी कोई गिर गया या कोई बूढ़ा गिर गया तो उनका हाथ पैर कौन तुड़वाएगा, कौन जुड़वाएगा उनके। मकान में बिल्कुल पानी भरता है, कहाँ तक अपने मकान उठवाएंगे, कहाँ हम इतने बड़े रजवाड़े थोड़े रहेंगे। और रही सवाल ये कि वोट मांगने के लिए हर कोई आ जाता है। नगर पालिका में कई दफा अपील कर चुके, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। ये बताए कब हम कहाँ जाएंगे। सर जी यहाँ पे हर बरसात में यही दिक्कत है। कहते हैं कि साफ मंगलौर सुरक्षित मंगलौर बनाओ, और ये है यहाँ का साफ सुरक्षित। चेयरमैन से कई बार कह चुके हैं, पिछले साल भी अपील कर चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ से। ना ही तो पानी निकलता है और इस तरीके से तो बीमारी और फैल जाएगी। ये सालात में तो बीमारी जितनी बढ़ती जा रही, इस हिसाब से क्या होगा। यहाँ का बच्चे बड़े बुजुर्ग सब परेशान हैं। ना ही आप ही के माध्यम से मुझे ये पता लगा है कि नगर पालिका का जो कुछ एक क्षेत्र है जहाँ पे जल भराव की समस्या है,
नगर पालिका ने हमको किसी भी रूप में ना तो इंटीमेट किया है, वो फ़ोन द्वारा ही अगर हमको अवगत करा देते, हम अपना जो संबंधित जो लेखपाल वगैरह है या तहसीलदार साहब हैं उनको मौके पे भेजते, जो भी उनकी समस्याएं थी उसका हम निस्तारण करते। मेरा ये कहना है कि अगर नगर पालिका को भी किसी भी तरह की प्रशासनिक अगर ज़रूरत है तो हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं, वो हमको इंटीमेट करें, हमको बताएं। रुड़की कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरा विश्व खौफ के साए में है, जिसके चलते तमाम व्यवस्थाएं पटरी से उतरी हुई हैं। बॉडी बिल्डिंग करने वाले या फिटनेस का ध्यान रखने वाले युवाओं के लिए ये दौर बड़ा मुश्किल भरा है। ऐसे में जहां फिटनेस सेंटर्स बंद हैं, तो वहीं बॉडी बिल्डिंग खेलने वाले प्लेयर्स अपने अपने घरों में ही एक्सरसाइज करने पर मजबूर हैं। ऐसे युवाओं और खिलाड़ियों के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल रुड़की के युवाओं ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से लोग अपने अपने घरों से ही ट्रेनर की मदद से जिम कर सकते हैं और अच्छी बॉडी बना सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण पिछले लंबे समय से लोग फिजिकल एक्टिविटीज से दूर हैं। जिम से लेकर योग सेंटर तक बंद है। अब अनलॉक में थोड़ी राहत मिलना शुरू हुई, लेकिन फिटनेस सेंटर्स भी अभी भी बंद हैं। ऐसे में लोगों को अपनी फिटनेस की चिंता सताने लगी। जी हाँ, कोविड-19 के चलते अगर आप जिम सेंटर नहीं जा पा रहे तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी समस्या को देखते हुए रुड़की के युवाओं ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है, जिसकी मदद से घर बैठे जिम के सारे स्टेप आप आसानी से कर सकेंगे। ऐप के माध्यम से ट्रेनर घर बैठे युवाओं को ट्रेनिंग देंगे और बिना जिम जाए ही एक्सरसाइज करना आसान होगा। आपको ये भी बता दें कि रुड़की के कुछ युवाओं ने हेल्थ टाइम नाम का एक ऐप बनाया है, जिसकी मदद से देश में किसी भी राज्य में बैठा व्यक्ति अपने जिम ट्रेनर से ट्रेनिंग ले सकेगा। ये ऐप ऑनलाइन और ऑफलाइन भी चालू रहेगा। इस ऐप में 59 कैटेगरी हैं, जिनमें जिम से लेकर स्विमिंग, बॉक्सिंग, MMA आदि गेम्स मौजूद हैं। इस ऐप के माध्यम से रोजगार के साधन भी खुलेंगे। हाँ जी, इस मेनली ऐप हेल्थ टाइम फिटनेस, जो लोग फिट रहना चाहते हैं उनके लिए है, जिसमें क्या है कि टोटल 59 कैटेगरीज हैं। हर कैटेगरी जैसे जिम है, स्विमिंग है, बॉक्सिंग है, MMA है, वुशु है, ये सब गेम इसमें अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे इंडियंस या कोई भी एक युवा आके सर्विसेज ले सकता है। ऑनलाइन सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, ऑफलाइन सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, होम सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। टोटल अभी हम 120 कंट्रीज में ऐप को लाइव कर चुके हैं, जिसमें अप्रोक्स हमारे पास 1000 पार्टनर्स हैं और डेली के 50 to 60 कस्टमर डेली आते ही आते हैं। तो लगभग 10,000 जॉब हम सर्व कर चुके हैं। बिल्कुल, युवाओं का फायदा इसमें ऐसे है कि जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है आत्मनिर्भर भारत बनाने को, इसमें क्या है कि कोई भी युवा आके हमारे साथ ऐड हो सकता है। हम देखेंगे अगर उसको स्किल्स, अगर वो एक ट्रेनर है तो उसको हैंड टू हैंड जॉब मिलने स्टार्ट हो जाएगी, जिससे वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है, फुल टाइम जॉब भी कर सकता है और अच्छी अर्निंग कर सकता है अपनी। और अगर वो उसको नहीं आता है तो हम उसको कोर्सेज कराते हैं, हेल्थ टाइम पार्टनर के कुछ कोर्सेज हैं वो कराते हैं, उसको 1 महीने में इंडिपेंडेंट करते हैं। 1 महीने बाद उसको मौका देते हैं कि वो अपनी सर्विसेज कस्टमर को सर्व कर सके। लगभग 6 मंथ हमें इसको लगे हैं ऐप को बनाने में, और हमने कोरोना टाइम में इसको रिलीज किया है, क्योंकि यही टाइम था जब जो फिटनेस इंडस्ट्री है वही क्लोज्ड है। तो हमने एक मुहिम चलाई कि कम से कम जो पार्टनर्स, जो ट्रेनर्स फिटनेस से रिलेटेड हैं, उनको भी कुछ कमाने का मौका दिया जाए। वो ऑनलाइन के थ्रू और होम सर्विसेज के थ्रू ऐप से कमा सकते हैं। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे। मैं 1 साल पहले जिम करता था, उसके लिए मैंने 3 महीने का एक पैकेज लिया जिम से। तो मैंने 2 महीने तो कंटिन्यू किया। उसके बाद क्या हुआ, 1 महीने में नहीं जा पाया, मैं आउट ऑफ स्टेट चला गया। उसके बाद जब मैं वापस जिम में गया 3 महीने बाद, तो मुझे बोला गया कि आपका जो पैकेज था वो एक्सपायर हो चुका है, अब आपको नया पैकेज लेना होगा, जिसके लिए मैंने 16,000 पे किया था। तो मुझे लगा कि यार मैंने 2 महीने जिम किया है, 3 महीने का मैंने पे किया है, तो क्यों ना कुछ जैसे मुझे लॉस हुआ ऐसे और लोगों को भी लॉस होता होगा, तो क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए कि जब मैं जिम करूं तभी मेरे पैसे लगे, अदरवाइज ना लगे। बस वही सोचते हुए मैंने ये ऐप बनाया। सर, ये जो हेल्थ टाइम ऐप है ये एक फिटनेस ऐप है, फिटनेस एंड हेल्थ ऐप है। इस ऐप के थ्रू हम अपने हमारे जो फिटनेस गोल है, हमारे जो फिटनेस ड्रीम्स हैं, हम उनको फुलफिल कर सकते हैं। सपोज अभी जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से संपूर्ण देश में लॉकडाउन लग गया था, सभी काम बंद हो गया था। इसी के साथ साथ जो हमारी फिटनेस इंडस्ट्रीज थी वो भी बंद हो गई थी, और अभी तक अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो जिम इंडस्ट्रीज है, फिटनेस इंडस्ट्रीज है, वो अभी तक नहीं खुली है। तो ये हेल्थ टाइम जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू हम अपने घर बैठकर भी अपने ट्रेनर से ट्रेनिंग ले सकते हैं। सपोज अगर आप हमारे देश के
केरल में हो, केरल स्टेट में हो, अगर आप पहले जो दिल्ली में रहते थे और दिल्ली के ट्रेनर से आप ट्रेनिंग ले रहे थे, अब कोरोना वायरस की वजह से आप अपने घर पर हो, तो आप अपने स्टेट केरल में भी रहकर दिल्ली वाले ट्रेनर से आप ट्रेनिंग ले सकते हो।